उत्तर प्रदेश के मेरठ में संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में हुए ध्वस्तीकरण के विरोध में डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा ने कहा कि सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहे ध्वस्तीकरण को अगर सरकार और मेरठ के समस्त जनप्रतिनिधि चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन कुछ सरकारी व्यापारिक संगठन तथा जनप्रतिनिधियों की नाकामी का नतीजा आज सेंट्रल मार्केट का व्यापारी भुगत रहा है। अगर सरकार वहां भू परिवर्तन कर देती तो आज सेंट्रल मार्केट सुरक्षित होती। उन्होंने कहा कि आवास विकास परिषद के दोषी अधिकारियों को अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया, पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। इस तरह पहले व्यापारियों की दुकानों को गिराना गलत है। जिन व्यापारियों के नोट और वोट दोनों से सरकार बनी, उन्हीं व्यापारियों को आवश्यकता पड़ी तो सरकार तथा उनके नुमाइंदों के द्वारा आंखें मूंद ली गई, जिससे सरकार की व्यापारी विरोधी नीति स्पष्ट होती है। ध्वस्तीकरण से पहले बसने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। पंडित आशु शर्मा ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से मांग की है कि शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट के विस्थापित व्यापारियों को आवास विकास परिषद के द्वारा व्यावसायिक भूखंड आवंटित होने चाहिए तथा उन्हें बनाने के लिए सरकार को मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए, ताकि सेंट्रल मार्केट के व्यापारी समाज का भला हो सके। वहां का व्यापारी आज अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है। जिन सरकारी व्यापारी संघों द्वारा व राजनीतिक नेताओं के द्वारा सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों से बड़े बड़े वादे किए थे, उन्होंने जब वहां बुलडोजर चला तब व्यापारियों के फोन तक नहीं उठाए। उन नेताओं के झूठे आश्वासनों का खामियाजा व्यापारियों ने भुगता है। अगर सरकार द्वारा जल्दी सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई तो व्यापार मंडल आंदोलन करने को भी विवश हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल। आज हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के मुख्य पदाधिकारी आज एक डेलीगेशन को लेकर जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, जिसमें मेरठ का बहुत गंभीर सेंट्रल मार्केट का जो मुद्दा है वो हम लोगों ने उठाया है। हमारी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए जिस तरह से उस मार्केट को गिराया जा रहा है, वहाँ पर सरकार को, प्रदेश सरकार को और शासन को कम से कम उससे पहले व्यापारियों को बसाने की वहाँ पर योजना लानी चाहिए थी। वहाँ के व्यापारियों को आवास विकास परिषद के द्वारा कॉमर्शियल भूखंड आवंटित किए जाने चाहिए थे और इसके अलावा उन्हें बनाने के लिए सरकार को मुआवजे की भी घोषणा करनी चाहिए थी। उसके बाद वहाँ के व्यापारियों का ध्वस्तीकरण वे लोग करते, बुलडोजर चलाते, वो हम लोग सब सहमत होते। परंतु एक सूत्रीय नीति के तहत जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को बर्बाद करने की योजना के साथ वहाँ पर बुलडोजर चलाया गया, वहाँ सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों का परिवार सड़कों पर आ चुका है। रोजी रोटी का उनके सामने संकट है और उनके यहाँ कार्य करने वाले बड़ी संख्या में उनके कर्मचारी भी वहाँ इस समय रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। इस तरह की नीति सरकार की ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले वहाँ के व्यापारियों को या तो वहाँ भू परिवर्तन करते और या फिर वहाँ के व्यापारियों को आवास विकास परिषद के द्वारा भूखंड का आवंटन कराते कॉमर्शियल, और उसके बाद इनका ध्वस्तीकरण करते। आज अधिकारी से मिले, क्या कहा इन्होंने? हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी साहब को, और हमने ये मांग रखी है कि जल्द से जल्द वहाँ के व्यापारियों के लिए सरकार भूखंड आवंटित कराए और उन्हें बनाने के लिए मुआवजे की घोषणा करे, नहीं तो व्यापारी सड़कों पर उतर के सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए व्यवस्था।